बड़ौदा उपचुनाव ये माना जा रहा है कि बीजेपी की नाक का सवाल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उधर है, इधर बीजेपी के लिए भी है। तो ऐसे में ओम प्रकाश धनखड़ का अध्यक्ष बनना क्या इसमें यूजफुल होगा बीजेपी के लिए? मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के किए गए कार्यों से 100% हम बड़ौदा उपचुनाव जीतेंगे। नमस्कार, एक मिनट पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हांसी के रेस्ट हाउस में हूं और आपको खबर मिल चुकी है। ओम प्रकाश धनखड़ जो पूर्व मंत्री थे हरियाणा के, उनको बीजेपी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और ये एंड ठीक बड़ौदा उपचुनाव से पहले बनाया गया है। और बीजेपी की ये नीति भी हो सकती है, चूँकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है और बीजेपी धनखड़ को अध्यक्ष बनाकर इस चुनाव में फ़ायदा भी लेना चाहेगी। और इसी मुद्दे पर बात भी करेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बीजेपी के विधायक हैं हांसी से, विनोद भैणा वो भी हैं, और मंडल प्रधान हैं धर्मवीर तेरिया, और तमाम बीजेपी के नेता इस वक्त नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सैनी भी मेरे पीछे खड़े हैं। उन सभी से बातचीत भी करेंगे, क्योंकि धनखड़ को अध्यक्ष बनाया जाना सीधा सीधा संकेत देता है कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी गंभीर है। और धनखड़ के अध्यक्ष बनने के साथ ही बीजेपी की भूमिका इन चुनाव में, यानी कि उपचुनाव में, बड़ौदा उपचुनाव जो अगले 3 महीने बाद आना है, उसमें थोड़ी सी मजबूत होती हुई आज के दिन कम से कम दिखाई दे रही है। और बात करते हैं विनोद भैणा जी से, वो क्या कह रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त विनोद भैणा है। भैणा साहब, ओम प्रकाश धनखड़ जी को अध्यक्ष बना दिया हरियाणा का। पहला सवाल तो ये कि बड़ौदा उपचुनाव में कितना असर डालेगा उनका अध्यक्ष बनना? देखिए, आज आपने पीछे भी देखा और आगे की बात भी अगर आप करें तो इसमें कोई दो राय नहीं। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। आज पूरा का पूरा हरियाणा प्रांत उनके किए गए कार्यों से और उनके लिए गए फैसलों से संतुष्ट है। और अभी जो हमारे बहुत ही कर्मठ श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, जिनका पिछला इतिहास आप सभी जानते हैं कि मामूली से कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने राजनीति शुरू की और वो मंत्री भी रहे, और आज उस कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे भारतीय जनता पार्टी ने दी है, तो निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी एक आम आदमी का सम्मान करती है तो उसका असर पूरे प्रदेश में जाता है, हर व्यक्ति पे जाता है। हर राजनीतिक व्यक्ति ये सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम आदमी को नीचे से ऊपर ले जा सकती है, आम आदमी को वो सम्मान दे सकती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। हालांकि वो बादली से पहले विधायक रहे थे, लेकिन इस बार चुनाव हार गए थे विधानसभा में, लेकिन बावजूद उसके संगठन में जिम्मेदारी दी गई। हो सकता है उनके संगठन का उनको अनुभव रहा भी है। लेकिन बड़ौदा उपचुनाव ये माना जा रहा है कि बीजेपी की नाक का सवाल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उधर है, इधर बीजेपी के लिए भी है। तो ऐसे में ओम प्रकाश धनखड़ का अध्यक्ष बनना क्या इसमें यूजफुल होगा बीजेपी के लिए? मैं आपको वही बात मेरी पूरी हो जाती तो आपको सारी बात का जवाब मिल जाता। मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के किए गए कार्यों से 100% हम बड़ौदा उपचुनाव जीतेंगे। और निश्चित तौर से जो वो सीट कभी भी मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही, अब की बार वो ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में, जिनको हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पे वो सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। धर्मवीर तेरिया भी यहाँ है, बीजेपी के मंडल तेरिया, क्या कहेंगे संगठन के तौर पे? बड़ी खुशी का विषय है कि एक साधारण से कार्यकर्ता, जैसे भैणा जी ने बताया कि साधारण से कार्यकर्ता जिन्होंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से अपनी राजनीतिक शुरुआत की, आज उनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह और हौसला विश्वास है। और सब लोगों ने एक आवाज़ पर ही बिल्कुल थोड़ा सा हमने निवेदन किया था, हमारे इतने कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल, ये तमाम लोग जो हैं बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त हैं, लड्डू बांटने की तैयारी हो रही है। और एक दो कमेंट में ले लेता हूँ। विनोद सैनी है, चेयरमैन प्रतिनिधि हांसी नगर परिषद के। पार्टी मजबूत होगी धनखड़ जी के आने से? हाँ, धनखड़ जी के आने से पार्टी बहुत मजबूत होगी। और आपने देखा है इतनी खुशी की लहर है धनखड़ जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर, और उनको सारी पार्टी। प्रवीण बंसल भी आए, निगरानी समिति के चेयरमैन है, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पार्टी के कई साल तक अध्यक्ष रहे हैं। बंसल जी, कितना चेंज आएगा पार्टी में? तो जिस प्रकार से माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का संगठन का अनुभव है, हम सब ने देखा है। उन्होंने इस पार्टी को ज़मीन से, जब बिल्कुल कुछ लोगों की पार्टी थी, तब से काम किया है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने विद्यार्थी काल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उनके साथ काम किया है। बिल्कुल, ABVP के वो रहे हैं धनखड़ जी। विद्यार्थी परिषद में जब मैं 80 का ही देखता था, उस समय सही धनखड़ जी के साथ हमारे संबंध रहे हैं। और मैंने उनको इसकी जड़ों को सींचते हुए, संगठन की जड़ों को सींचते हुए देखा है। इतना संघर्षशील व्यक्ति जिसने संगठन को जिया है, मैं समझता हूं कि उसके नेतृत्व में प्रत्येक कार्यकर्ता का मान सम्मान की बहाली के साथ साथ एक ऐसा कार्यक्रम संगठन प्रदेश के अंदर सरकार और संगठन के तौर पर चलेगा कि जो एक
नज़ीर बनेगी। और मैं समझता हूँ कि मैं अग्रिम बधाई भी देता हूँ उनके लिए कि वो ये कार्यकाल बहुत ज़्यादा सफल रहने वाला है। कुल मिला के आप देख सकते हैं कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता इस वक्त हैं। विनोद भैना, मैं जैसे कि बता चुका हूँ, एमएलए हांसी इस वक्त यहाँ रेस्ट हाउस में जश्न मना रहे हैं धनखड़ जी के अध्यक्ष बनने को लेकर, और इनका विश्वास है कि बड़ौदा उपचुनाव में उनका अध्यक्ष बनना कारगर साबित होगा। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। भरोसे का दूसरा नाम बिग स्टोन।